आज हमारे साथ डॉक्टर श्री स्वामी दिव्यानंद जी हैं। दिव्यानंद जी, मंथन आई केयर फाउंडेशन के गठन का क्या उद्देश्य है? मंथन आई हेल्थ केयर फाउंडेशन का जो उद्देश्य है वो तो टोटल हेल्थ के बारे में, लेकिन विशेष रूप से आँखों को लेकर चलें, क्योंकि आँख से संबंधित आजकल बहुत ज़्यादा समस्या है, अशिक्षा है, लोग इग्नोर करते हैं बहुत सारी बातें, और इस कारण उनको अवेयर करने के लिए पब्लिक को, कि डॉक्टर पब्लिक में जाए, पब्लिक अवेयर हो, ताकि रोग होने से पहले ही, क्योंकि जो दवाई है वो क्योर के साथ इतना लाभ नहीं देती जितना अवेयरनेस करती है। उस लाभ को लेने के लिए कम्युनिटी ऑफ ऑप्थेल्मा, मतलब डॉक्टर कम्युनिटी में एंटर करे। जो कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत बाद में पहुंचते हैं डॉक्टर के पास, जब तक रोग बढ़ चुका होता है और कई बार हाथ से निकल चुका होता है। इस कारण इस एनजीओ का जो लाभ लेना है वो इस अर्थ में लेना है। स्वामी जी, जहाँ कोरोना महामारी बढ़ रही है उसमें ये कैंप कैसे पूरा किया जाए? इसमें जो सर्जरी से संबंधित है या जो उससे लिया जाएगा वो उसकी रूपरेखा सारी अभी बदल गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, एक बार तो लगा था कि शायद इस बार ये 15 दिन का फोर्टनाइट हो ही ना सके, लेकिन उन्होंने मीटिंग लेके उसको उस ढंग से सारा सेट किया। जो नज़दीकी सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पेशेंट को बुला के उनका सारा टेस्ट करके जैसे भी करना है वो उस रूपरेखा में, मतलब आँख की जो क्वालिटी है, मेडिकल लाइन में जो डॉक्टर्स हैं उसको अपने सारे सिस्टम को बदलें और आँख को सही ढंग से रखते हुए आगे वो सेट करेंगे उसको। आज के इस आयोजन में लोगों के लिए क्या सुविधाएं दी गई? आज के इस आयोजन में लोगों को क्या सुविधाएं दी गई? लोगों को क्या सुविधाएं दी गई? सुविधाएं देने के लिए नहीं बुलाया, उनको अवेयर करने के लिए बुलाया है कि जो आँख के ब्लाइंडनेस है उसमें बहुत कारण है, लेकिन उसमें एक कारण ऐसा भी है कि आदमी अगर चाहे तो अवॉइड कर सकता है, उसको ठीक कर सकता है, जिसके अंतर्गत कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है। कॉर्निया से जो खराब होती है, इंजर्ड पर्सन की हो जाती है, या कोई जैसे केमिकल्स यूज़ हो जाते हैं, कोई छोटे बच्चों को कोई नुकीली चीज़ें आँख में आ जाती हैं, उससे कॉर्निया धुंधली पड़ जाती है, बाज़ार से ये मिलती नहीं, बच्चे बच्चे ही हैं, माता पिता को टाइम है नहीं, तो माता पिता कितने अवेयर रहें बच्चों के मामले में, पहली बात। दूसरी बात, जैसे होलियों के रंग हैं, बच्चे तो बच्चे खेलते ही हैं, लेकिन जब डॉक्टर के पास पेशेंट आते हैं तो हाथ से बाहर मामला जा चुका होता है। तो ये माता पिता को अवेयर करने के लिए बच्चों के लिए भी सावधान रखें और खुद के लिए भी, जैसे कभी फंगस कारण बन जाता है, कोई बैक्टीरियल कारण बन जाता है, कईयों की बाई बर्थ होती है, ये सारा हमने बच्चों के माता पिता को समझाना है। एक माता पिता के पास बच्चा 8-10 घंटे जागा रहता है, 5-6 घंटे स्कूल में रहता है, टीचर्स को नॉलेज होनी चाहिए, टीचर सिस्टम बनाए। जैसे हम लोग स्कूल में जाके ये बता रहे हैं कि जैसे बच्चे हैं उनको पहली लाइन में बिठाते हैं तो अगले दिन दूसरी लाइन में बिठाएं, अगले दिन तीसरी लाइन में बिठाएं। जो बोर्ड ब्लैक बोर्ड देखता है बच्चा 6 फुट की दूरी से, तो टीचर्स को पता होना चाहिए उसने एक हफ्ते में 12 फुट की दूरी से भी देखा, तो कैसे करके देखता है। अगर ये स्कूल में टीचर सावधान रहेंगे तो जल्दी पकड़ में आ जाएगा, डॉक्टर के पास सूचना जाएगी, अपन उसको ठीक कर लेंगे। तो रूम का सिस्टम क्या होना चाहिए, एसी रूम है, सब जगह ड्राइनेस आ जाती है, और बिल्कुल 8-10 फुट की दूरी पे एक बच्चा सारा दिन देखता है, एकदम से बाहर जाके खुले में देखता है तो आंखों में फ्लक्चुएशन आती है, विजन पे फर्क पड़ता है। इन सारी बातों को अवेयर करने के लिए माता पिता को बुलाते हैं। उसके बाद जो डोनर्स हैं उनको अपन अवेयर करते हैं कि बाजार से तो ये मिलती नहीं, और आफ्टर डेथ देनी है, उनके और किसी काम आनी नहीं है, तो उसके क्या सिस्टम है देने के, और इसमें लाभ क्या है, ये सारा उनको अच्छी तरह समझा देते हैं। मंथन आई
केयर फाउंडेशन कितने लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित कर चुकी है? अभी तो इसका कोई रिकॉर्ड ऐसा तो नहीं, हर साल करते जाते हैं बस। आज के दिन लोगों के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहते हैं कि आंखों से तुम सब कुछ देखते हो, लेकिन आंखों को कितना देखते हो? कम से कम रोज तो एक बार देख लो कि आंखें ठीक है या नहीं। हम लोग आंखों को तब देखते हैं जब आंखों में कोई प्रॉब्लम हो, नहीं तो पता ही नहीं होता कि हमारे पास आंखें हैं भी या नहीं। आंखों से पूरी दुनिया देख रहे हैं, लेकिन आंखों को कोई नहीं देख पा रहा कि हमारे आंखों में प्रॉब्लम क्या है। वो तो प्रॉब्लम आती है आंखों की तरफ से तो हमारा ध्यान जाता है। तो हम लोगों का मानना है कि जैसे आंखों से सारी दुनिया देख रहे हैं, तो हम लोग आंखों की तरफ भी थोड़ा देखें, इसका ध्यान रखें। यही नहीं होंगी तो फिर बाकी क्या देखेंगे? यही संदेश देना चाहते हैं। यह कौन सा नेत्रदान पखवाड़ा है? ये 35वां नेत्रदान पखवाड़ा है, नेशनल लेवल पे मनाया जाता है। गवर्नमेंट ये जानती है लगभग 14-15 लाख के करीब इस समय में ऐसे लोग हैं जिनको कॉर्निया चाहिए, और एक साल में लगभग 70-80 हजार मिलती हैं, जिनमें 40-45 हजार ट्रांसप्लांट होती है। और इतने फिर और हो जाती हैं तो मामला बराबर रहते हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं कि इतना बड़ा कंट्री है और उसकी अगर डेथ रेट देखें 1-2 दिन की भी, अगर लोगों को प्रमोट किया जाए तो 1-2 दिन की भी जो डेथ रेट है उसमें अगर कोई अपना डोनेट कर देवे तो ये आंकड़ा एकदम से जो डिमांड और सप्लाई है इसका गैप हम लोग बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। तो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा जरूरत है।